Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Kajal and I am a software developer. मुझे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे थे कि मैं फ्रेशर हूँ, क्या करूँ, अपनी टेक की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करूँ, डीएसए कैसे करूँ। ऑनेस्टली मैं भी कुछ टाइम पहले इसी फेस में अटकी हुई थी कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड करूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना के आप सभी के कॉमन क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जाए। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट क्वेश्चंस एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक फ्रेशर हो जो अपनी जर्नी टेक में स्टार्ट करना चाहता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब थोड़ी बात करते हैं डीएसए की। मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम डीएसए कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, रोड मैप बता दो, डीएसए कैसे करें एंड ऑल। और मुझे कई लोगों का तो क्वेश्चन था कि अगर हम डीएसए ना करें तो क्या होगा है। मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पिक करें कि आप डीएसए कैसे कहाँ से शुरू करें। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको बिल्कुल ही डीएसए का आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, हो जाएगा। आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डीएसए की प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक लीडकोड है, हैकररैंक है एंड बहुत सारे ही हैं, बहुत सारे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हैकररैंक, क्योंकि हैकररैंक मुझे थोड़ा इजी लगा एज़ कम्पेयर टू लीडकोड की, क्योंकि लीडकोड के क्वेश्चन थोड़े से टफ है और हैकररैंक में आपको बिल्कुल स्टार्ट तो लेके बिल्कुल एंड तक वो है कि आप यहाँ से करो, सब कुछ है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट टू एंड तक के टॉपिक्स वहाँ पे बता रखे हैं। लीडकोड भी काफ़ी अच्छा है बट मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप हैकररैंक पे थोड़ा सा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, देन उसके बाद आप लीडकोड पे मूव कर जाओ अगर आप चाहो तो, क्योंकि बट हैकररैंक के भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एक और चीज़, अगर आप कॉलेज में हो तो अपना एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जिसमें आप डीएसए की प्रैक्टिस करो, या अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो कि जो खुद भी पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने साथ वालों को देखते हो ना कि यार ये पढ़ रहा है तो वो होता है ना कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंपटीशन मिलता है कि यार अगर ये करा तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तो ऐसा होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी ना मेरे को डीएसए में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं डीएसए करती भी नहीं थी। बट टू बी ऑनेस्ट मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो खुद भी पढ़ती थी और साथ में मुझे भी पढ़ाती थी, तो हम दोनों के ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होते थे और उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो उनको देख के मैं भी पढ़ती थी। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो कि जो खुद भी पढ़ रहे हो और उनको देख के आपको भी मोटिवेशन मिले कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। और आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन ये था कि अगर हम डीएसए ना करें तो क्या होगा। देखो, जब आप कंपनीज़ में अप्लाई करते हो ना तो कंपनीज़ को ये नहीं पता होता कि आपको कितना कुछ आता है क्या नहीं आता। वो डीएसए इसलिए चेक करते हैं ताकि वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक करें कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको कुछ ज़्यादा खास फ्रेमवर्क नहीं आता होगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना ही आपके पास कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट की नॉलेज होगी, तो आपसे क्वेश्चंस क्या पुट करेंगे। वो आपसे ये वो आप ये देखना चाहेंगे कि आपकी लॉजिकल बिल्डिंग कितनी अच्छी है। तो इसलिए वो डीएसए पूछते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप डीएसए बिल्कुल ही डेप्थ में करो, कंपनीज बिल्कुल ही डेप्थ में पूछेंगी, नहीं। आपको स्टार्टिंग में इतने डेप्थ में कोई कंपनी नहीं पूछता, आपको बेसिक डीएसए आता है, लाइक एरे आती है, स्ट्रिंग आता है और एंड ऑल, जो थोड़ा बेसिक है और आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, देन डेट्स इट। कंपनीज को यही चाहिए होता है कि आपकी थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो एंड ऑल। बट अगर आप किसी एमएनसी में ट्राई कर रहे हो और जाना चाहते हो, ऑब्वियसली सब जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि फिर आप डीएसए करो। उसके लिए डीएसए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको डीएसए आना ही चाहिए। लिंक लिस्ट एंड ऑल बहुत सारे टॉपिक होते हैं डीएसए में, मैं आप लोगों को भी बता के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती। अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल स्टार्ट करो, एरे कर लो, स्ट्रिंग कर लो, इतना कर लो कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाए। अगर आप किसी स्टार्टअप में या मिड लेवल की कंपनी में जाते हो तो आप उनका मतलब फर्स्ट राउंड क्लियर कर सको, फर्स्ट राउंड या सारे राउंड क्लियर कर सको, क्योंकि डीएसए तो पूछेंगे वो। अगर आपको डीएसए आता है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, और तो ट्रस्ट में आपको डीएसए एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो ना तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग ऐसे भी इजी मतलब अच्छी बन जाएगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं डीएसए करने में। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के डीएसए सॉल्व करोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ट्रस्ट मी, डोंट कंपेयर योर डे 1 विद समवन एल्स डे 100। और कभी तो खुद से किसी की कंपैरिजन करो ही मत। अगर आपको लगता है कि यार इसने इतना कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया,
तो अगर आप कंपैरिजन जहाँ पे आप करने लग जाते हो ना तो कुछ नहीं होता। मैंने जहाँ तक ये देखा है कि कंपैरिजन तो कभी खुद से दूसरों की करो ही मत, क्योंकि आपको पता आप कितने केपेबल हो, सामने वाले को नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चंस दैट आई गेट ऑल द टाइम कि मैं जॉब कहाँ पे अप्लाई करूँ। और मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिवर्ट। अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, naukri.com पे प्रोफाइल बनाओ और इंडीड एंड हायरिस्ट पे प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट होती हैं फॉर फ्रेशर्स और फॉर एक्सपीरियंस्ड एज वेल। क्योंकि जब मैं फ्रेशर थी और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैं यहीं पे अप्लाई करती थी और ट्रस्ट मी मुझे इंडीड से काफ़ी सारे रिवर्ट आए एंड नौकरी से भी मुझे एक आधा कॉल आया था, बट मेरे लिए इंडीड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। कहते हैं नेक्स्ट आउट की जो ये था कि मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मुझे कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे एक बार रिव्यू करो कि यार मेरे रिज्यूमे में कोई कमी तो नहीं है। और एक और चीज़ कि अगर आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना सबसे पहले उनकी स्किल्स देखो कि क्या उस जॉब की स्किल्स आपके स्किल्स के साथ अलाइन हो रही हैं प्रॉपरली। अगर अलाइन हो रही हैं तो ही आप अप्लाई करो, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे हो वो एचआर का अटेंशन ग्रैब करे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जब जॉब देखते हो ना तो आप खुद को बेचते हो। तो आपका रिज्यूमे जस्ट एक होता है कि एचआर को आपके बारे में पता चले कि आपके स्किल्स क्या है एंड ऑल। सो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपका रिज्यूमे अच्छा हो एंड सेकंड वन कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो जहाँ पे आपकी स्किल्स एक्सपीरियंस सब मैच हो रहा हो, वरना आपको कभी रिवर्ट नहीं आएगा। और ट्रिक जो कि थी कि डायरेक्ट कंपनी को आउटरीच करना। आप क्या करो कि आप डायरेक्ट गूगल से कंपनीज़ की लिस्ट निकालो। लाइक अगर आप गुड़गांव में जॉब देख रहे हो तो आपको पता है कि लाइक गुड़गांव में किस किस जगह पे जॉब मतलब कंपनीज़ हैं एंड ऑल। आपको पता है कि लाइक ये यहाँ पे आईटी कंपनी ज़्यादा है, इस यहाँ पे है। सो आप उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया के पहले आईटी कंपनी जो भी हैं उनकी लिस्ट निकालो और उनको डायरेक्ट आप रीच करो। लाइक आप उनको कॉल करो और उनसे पूछ लो डायरेक्ट कि आपकी कंपनी में हायरिंग है, या उनके जो एचआर के नंबर हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो या एचआर की ईमेल पे अपना रिज्यूमे शेयर कर दो अगर है तो। और एक चीज़ आपको ये भी फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ का कि अगर वहाँ पे हायरिंग है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो आपका प्रोफाइल है वो नेक्स्ट अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन फ्यूचर तो उसके लिए वो वहाँ पे रहता है कि सेव हो जाता है। और मेरे लिए लिंक्डइन भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मैं क्या करती थी ना कि अगर मैं देखती थी कि किसी बंदे ने या किसी बंदी ने न्यू पोजीशन स्टार्ट की है किसी कंपनी में तो मैं डायरेक्ट उसको रीच करती थी कि यार आपकी कंपनी में अभी भी हायरिंग चल रही है क्या, क्योंकि अगर अभी रिसेंट ही हायरिंग हुई है तो इट्स लाइक 90% श्योर कि हाँ वहाँ पे हायरिंग हो रही है। तो मैं उनको डायरेक्ट रीच करके पूछ लेती थी कि ठीक है अगर हो रही है तो बढ़िया है, आप मेरे को रेफ़र कर दो, क्योंकि रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर आप कहीं पे अप्लाई करो तो उससे बढ़िया होता है कि अगर आप कोई रेफ़र कर दो सो इतने सारे पंगे नहीं होते रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का एंड ऑल। डायरेक्ट आपको मतलब एचआर से कॉन्टैक्ट हो जाए। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं जॉब अप्लाई कर रही थी तो मुझे किसी ने एक पूरी लिस्ट PDF शेयर की थी जिसमें 2000 से भी ज़्यादा एचआर के नंबर थे, ईमेल थे। सो अगर मुझे वो लिस्ट मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी तो आपको भी हेल्पफुल रहे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है तो मे भी शायद ना मिले, बट येस अगर वो मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली उसे शेयर करूँगी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and still if you have any questions or query then please let me know in the comment section and please subscribe to my channel. Bye bye, मिलते हैं next vlog में।